ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बजट के हवाले से बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि जो टैक्स अहदाफ तय किए गए वो कितने हकीकत पसंदाना है, कितने मुनसिफाना है जो टैक्सेस लगाए गए। इसके अलावा ज़रूरी शोबे के हवाले से काफ़ी दिन से ये बात हो रही थी कि और बहुत सारे ग्रीवेंसेस हैं हमारे किसानों के भी। हुकूमत के बहुत बड़े दावे थे एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से। सो क्या वो एड्रेस हुए हैं आज बजट में? इन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इकरामुल हक साहब, सीनियर माहिर टैक्स अमूर। हमारे साथ महमूद नवाज शाह साहब भी मौजूद हैं, माहिर ज़रूरी अमूर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर इकराम साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे ज़्यादा पहले तो बात हो रही है सैलरी क्लास के ऊपर को बहुत रिलीफ दिया गया है, हुकूमत ने उसको प्रेजेंट भी ऐसे ही किया गया है। क्या वाकई ही कोई बड़ा रिलीफ दिया गया या इससे ज़्यादा मार्जिन था हुकूमत के पास? ये तनख्वाहदार तबका है जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। एक 6 साल इस कदर ज़्यादा टैक्स उन पर लगाया गया कि मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री में आज तक इतना टैक्स तनख्वाहदार तबके पे नहीं लगा था। अब उसमें जैसे ऊँट के मुंह में जीरा होता है, थोड़ी सी तब्दीली करके ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि बहुत बड़ी रिलीफ दी गई है। हकीकत तो ये है कि फिस्कल स्पेस इस कदर ज़्यादा अवेलेबल थी जिसका डिस्कोर्स में बहुत कम जिक्र हुआ कि ये टैक्स एक्सपेंडिचर, जिसे टैक्स एग्जम्पशंस कह सकते हैं आप लोगों के जानने के लिए, वो 3.8 ट्रिलियन से 5.8 ट्रिलियन हो गई। जिन लोगों ने अपनी सैलरी 250-300% बढ़ाई, अपनी मराहत बढ़ाई, उस पर टैक्स भी नहीं देते हैं। गजब ये है कि आप और मैं अपनी सैलरी हो या हमारी और कोई इनकम हो, उस पर टैक्स दे रहे थे। बहुत हाईएस्ट ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान स्कैंडिनेविया का मेंबर बन गया है और उसके बदले में हमें मिल क्या रहा था, ना हेल्थ ना 800 बिलियन की टैक्स एक्सेम्पशन इनकम टैक्स की, और वो सब ज़ाहिर है मराहत याफ्ता तबकात को, और उनके टैक्स में अलाउंसेस माफ, उनके जुडिशियल अलाउंस माफ, उनकी पेंशनें माफ, उनका रहना सहना माफ, उनका पेट्रोल माफ। तो ये एक्सपेंडिचर बहुत हाई है। एक तो उनको मेंटेन करने का इस एलीट को, जो हाईली एक्सपेक्टेड भी है और बहुत ज़्यादा जो है वो पैरासाइटिक भी है, तो उसको दिखाने की बजाय कि ये एक लेटेस्ट माइंड सेट के जो बजट्स हमेशा ऐसे बनते हैं पाकिस्तान में, मगर फिर जुल्म ये है कि उसको अवाम दोस्त पेश करना। किसानों की जो हालत है, जो मजदूरों की हालत है, जो मिडिल क्लास की हालत है, और 3 लाख सैलरी लेने वाला आदमी भी 57,000 पर मंथ टैक्स दे रहा था इनकी मेहरबानी से। उसमें क्या वो बिजली का बिल देता, क्या बच्चों की फी देता? कोई इंडेक्सिंग है हमारी कि हम कह सकें कि ये एक मिनिमम वेज है जैसे यूरोप में होता है, और इसकी बुनियाद के ऊपर लोग जिंदा हैं, और उसकी हद तक फिर हम उसको टैक्स भी नहीं करते हैं। तो एक ख्याल होता है, आप 12 लाख का भी अगर टैक्स लगाना चाहते हैं, 6 से 12 लाख के दरमियान भी आप, तो आप सोचिए कि 1 लाख में क्या गुजारा होंगे ऐसा बंदा जिसके 2 बच्चे हों और उसके साथ उसके पेरेंट्स भी रहते हों, जो हमारे माशरे में आम होता है। एवरेज 5 मेंबर की फैमिली का अगर आप ले लें, तो इस पे बात ना वजीर खजाना मोहतरम फरमाएंगे, ना IMF करेगा कि ऐसे मुल्क में जहाँ लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, जहाँ चीज़ों की कीमतें वो हैं जो कि शायद स्विट्ज़रलैंड में भी ना हों, और वहाँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम आपको टैक्स एग्जम्पशंस देंगे 5.8 ट्रिलियन की। फिस्कल स्पेस का रोना रोते रहते हैं। अगर वहाँ से आधा भी निकाल लिया जाता तो बहुत बेहतरीन हमारे हालात होते हैं। और लोन क्यों लेते हैं? ये इसलिए लेते हैं कि ये अपने पर्पसेस, अपनी याशियाँ उसको मेंटेन कर सकें। वो कहाँ जाते हैं तरक्याती प्रोग्राम? वो तो रोल ओवर होते रहते हैं, उसमें अखराजात बढ़ते रहते हैं। नीलम जेलम से लेकर मार बादशाह तक एक ही स्टोरी है कि वेस्टेज ऑफ पब्लिक फंड्स, और जो नीचे वो इस्तेमाल करते हैं उसमें खुशनें होती हैं। तो ये तो ब्यूरोक्रेट्स का, पॉलिटिशियंस का इस फंड को लेकर जो उधार के खर्चे पे हैं, अगर अपने राय से हों तो चले, मुझे कोई इतराज ना हो। और गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई के ऊपर अय्याशी करना, फिर लोन लेकर उनके जो मार्कअप है वो भी हमसे अदा करवाना, हम पे ज्यादा टैक्स लगा के, तो क्या स्टोरी है? ये स्टोरी तो वही है जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बनने के कुछ अरसे बाद ही शुरू हो गई थी और आज तक जारी है। बस अब ये है कि वो एक मीडिया के अंदर आकर उसकी एक रोजी पिक्चर पेंट करते हैं और उसकी सही हकीकत जो है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती। अच्छा किया आपने ये प्रोग्राम। हालात बहुत ज्यादा तब्दील डॉक्टर साहब नहीं होते हैं, लेकिन 2-4 चीज़ें गाहे बगाहे हुकूमत की तरफ से ही कही जाती हैं, और मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगी, इस पर बात करेंगे कि IMF की एक तो जितनी इन्वॉल्वमेंट रही, फिर अब जो टैक्स रिफॉर्म्स जो नहीं हर बार हुकूमत अनाउंस करती है मुख्तलिफ स्कीम्स, लेकिन उस पर अमल दरामद उस तरीके से नहीं हो पाता, अब कर पाएंगे या नहीं, इस पर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।